हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं लूसेंट जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें हमारा ज्योग्राफी सब्जेक्ट चल रहा है और इसमें आज हम डिस्कस करेंगे नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड ऑलरेडी 50 क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 51 से। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? टुंड्रास आर, जो टुंड्रा वाले हैं ये कौन से फॉरेस्ट है, कौन सा रीजन है? ये कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है। जो टुंड्रा वाला रीजन है कोल्ड डेजर्ट वाला रीजन है, पोलर रीजन में आ जाता है। टाइगा, टुंड्रा, ये वाली वेजिटेशन कहाँ पे है? पोलर रीजन की वेजिटेशन है और वहां पे कोल्ड डेजर्ट होते हैं। नेक्स्ट, मॉनसून फॉरेस्ट आर कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड टू ग्रेट एक्सटेंट देन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, मेनली बिकॉज। अब देखो, जो मॉनसून फॉरेस्ट है वो ज़्यादा एक्सप्लॉइट होते हैं एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो मॉनसून फॉरेस्ट के ट्रीज है ना, वो ज़्यादा वैल्यूएबल है एज कम्पेयर टू इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के जो ट्रीज है। जैसे कि मॉनसून फॉरेस्ट में टीक, सैंडलवुड जैसी लकड़ी मिलती है, और ये वाली जो लकड़ी है ये बहुत ही वैल्यूएबल है। इससे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनती है, फर्नीचर वगैरह, जो लकड़ी के दरवाजे बनते हैं, तो ये बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी होती है। टीक हो गया, सैंडलवुड हो गया, तो बेस्ट क्वालिटी की लकड़ी है, तो इट मीन्स ये यूज करी जाती है जो फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए, राइट। तो ऑप्शन सी आ जाएगा आंसर। फॉरेस्ट कंटेन प्योर स्ट्रैंड्स ऑफ वैल्यूएबल ट्रीज लाइक टीक, सैंडलवुड एक्सेट्रा। नेक्स्ट, अ कॉमन प्लांट फाउंड इन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो कॉमन प्लांट है वो कौन सा है? वो है ऑर्चिड। ऑर्चिड क्या होता है? ऑर्चिड फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनको ऑर्चिड बोलते हैं। नेक्स्ट, सैंडलवुड ट्रीज आर मोस्टली फाउंड इन। सैंडलवुड ट्रीज ये कौन से फॉरेस्ट में मिलते हैं? ये मिलते हैं ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट में। तो ऑप्शन डी आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट, अ हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन विच क्लाइमेट। सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कौन से क्लाइमेट में मिलती है? इक्वेटोरियल टाइप ऑफ क्लाइमेट में। Next, of the solar energy coming into the biosphere, what percentage of it is actually used in the photosynthesis? जितनी भी सोलर एनर्जी आती है उसमें से फोटोसिंथेसिस के लिए कितनी एनर्जी यूज होती है? तो फोटोसिंथेसिस के लिए उसमें से 1% से भी कम एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट है द मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। अब देखो, यहाँ पे जितने भी कॉन्सिक्वेंसेस दे रखे हैं ना, ये सारे के सारे डिफॉरेस्टेशन के ही है, लेकिन जो मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन का वो कौन सा है? तो वो है सॉइल इरोजन। अब देखो, फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे, डिस्ट्रक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल हैबिटेट। अब देखो, डिफॉरेस्टेशन होएगी, जंगल काटेंगे तो वाइल्ड एनिमल का जो हैबिटेट है वो खत्म होएगा ही होएगा। फॉरेस्ट वेल्थ का लॉस होएगा, वैल्यूएबल प्लांट्स का लॉस होएगा। बट जो सबसे बड़ा डेंजरस कॉन्सिक्वेंस है वो है सॉइल इरोजन, क्योंकि जो सॉइल इरोजन हो रही है ना, इस सॉइल इरोजन का इफेक्ट बाकी के फैक्टर्स पर भी पड़ रहा है। तो मोस्ट डेंजरस कॉन्सिक्वेंस क्या है? वो है सॉइल इरोजन। नेक्स्ट, एन आइडियल एग्जाम्पल ऑफ सस्टेनेबल रिसोर्स। सस्टेनेबल रिसोर्सेज की बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? एग्रो फॉरेस्टेशन। एग्रो फॉरेस्टेशन का मतलब क्या होता है कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर ट्रीज ग्रो करना, जो वैल्यूएबल ट्रीज है जो ज्यादा यूज में आते हैं, तो वो वाले ट्रीज को एग्रीकल्चरल लैंड पे ग्रो करना, उसको बोलते हैं एग्रो फॉरेस्टेशन। मतलब कि एग्रीकल्चर और फॉरेस्टेशन का दोनों करने साथ में, राइट। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Chaparral biomes develop under conditions of high moisture with less pronounced differences in the temperature between summer and winters. Chaparral biomes कौन से होते हैं? Chaparral biomes होते हैं जहाँ पे कि shrubs की vegetation होती है, mostly shrubs वगैरह होते हैं, herbs वगैरह होते हैं। तो ये जो shrubs, herbs की vegetation होती है, ये कहाँ पे होती है? ये यहाँ पे ज्यादा मॉइस्चर नहीं होता, ये ड्राई कंडीशंस में उगते हैं। जो श्रब्स होते हैं या हर्ब्स वगैरह, जो भी छोटी मोटी वेजिटेशन है, तो ये कहाँ पे होती है? ये ड्राई कंडीशंस में होती है, हाई मॉइस्चर कंडीशंस में नहीं होती। तो फर्स्ट वाली जो स्टेटमेंट है वो रॉन्ग है। सेकेंड क्या है? मॉइस्ट टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट बायोम्स अकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका फ्रॉम सेंट्रल कैलिफोर्निया टू अलास्का। अब देखो, कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पे है? ये हायर लैटिट्यूड्स पे होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये रहा लोकेशन, ये कैलिफोर्निया से लेकर ये अलास्का तक है नॉर्थ अमेरिका में। इसके अलावा और कहाँ पे है? यहाँ पे यूरोप में भी कुछ पार्ट्स में है, एशिया के कुछ पार्ट्स में है, सेंट्रल एशिया में, और इवन के इंडिया का जो हिमालय वाला रीजन है, तो हिमालय वाला रीजन में भी कॉनिफेरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं।
राइट। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट जो है ये राइट स्टेटमेंट है, तो 2 ओनली आ जाएगा आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम द एनुअल एवरेज रेट ऑफ नेट प्लांट प्रोडक्शन इज हाईएस्ट इन। सबसे ज्यादा प्लांट प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? सबसे ज्यादा प्लांट प्रोडक्शन होता है टेम्परेट फॉरेस्ट में, क्योंकि टेम्परेट फॉरेस्ट में प्लांट प्रोडक्शन के लिए आइडियल कंडीशंस होती है, आइडियल टेम्परेचर होता है, आइडियल मॉइस्चर कंडीशंस होती है, राइट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर ड्विंडलिंग फॉरेस्ट रिसोर्सेज टुडे इज। आज की डेट में हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? तो उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है ओवर फेलिंग। अब अगर बाकी के रीजंस की बात करें, सॉइल इरोजन से भी फॉरेस्ट रिसोर्सेज खत्म हो रहे हैं, फॉरेस्ट फायर से भी, फ्लड से भी, बट ये क्या है? ये नेचुरल रीजंस है, ठीक है, नेचुरल कैलेमिटी की वजह से। जैसे सॉइल इरोजन है, ठीक है, हम फॉरेस्ट डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, उससे सॉइल इरोजन हो रहा है, फॉरेस्ट फायर से भी। बट जो हम ओवर फेलिंग कर रहे हैं ना, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए जंगल काट रहे हैं, ट्रीज काट रहे हैं, उससे हमारे जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है वो बहुत तेजी से खत्म हो रहे हैं। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। फर्स्ट क्या है? दे कंसिस्ट मोस्टली ऑफ हार्डवुड ट्रीज। तो जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहां पे मोस्टली हार्डवुड ट्रीज होते हैं। सेकेंड, इन वेरी डेंस एरियाज अंडरग्रोथ इज एब्सेंट। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट बहुत डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है, इसलिए वहां पे अंडरग्रोथ ज्यादा नहीं होती, क्योंकि बहुत घने जंगल है, कैनोपी होती है ऊपर। तो अब जो सनलाइट है वो ग्राउंड तक पहुंचती ही नहीं है, ग्राउंड तक सनलाइट नहीं पहुंचेगी तो अंडरग्रोथ भी नहीं होगी, तो इसलिए वहां पे अंडरग्रोथ नहीं होती। तो सेकंड वाली स्टेटमेंट भी राइट स्टेटमेंट है। थर्ड क्या है? देयर इज सेग्रीगेशन ऑफ सेम स्पीसीज ऑफ ट्रीज। अब यहाँ पे ट्रीज की सेम स्पीसीज नहीं होती, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग आ जाती है। यहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है, प्लांट्स की भी और एनिमल्स की भी, राइट। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ क्या है? लंबरिंग इज वेल डेवलप्ड इन दिस फॉरेस्ट। लंबरिंग यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये डेंस फॉरेस्ट है। लंबरिंग जो ज्यादातर होती है ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होती है, यहाँ पे नहीं होती, राइट। तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी, 1 and 2 आर करेक्ट। Next, in which of the following countries has maximum damage to the forest been caused by acid rain? Acid rain की वजह से जो फॉरेस्ट खत्म हो रहे हैं वो कौन सी कंट्री में हो रहे हैं? वो है पोलैंड में, तो ऑप्शन सी है आंसर। Which of the following statements is correct? फर्स्ट क्या है? मोस्ट सॉफ्टवुड्स आर डिसीडियस, मोस्ट हार्डवुड्स आर एवरग्रीन। तो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग है। अब जो हार्डवुड ट्रीज होते हैं ना, ये एवरग्रीन फॉरेस्ट में भी होते हैं और डिसीडियस फॉरेस्ट में भी होते हैं, लेकिन जो सॉफ्टवुड ट्रीज है ये कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो जाती है। ट्रीज ऑफ इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट आर मोस्टली ऑफ सॉफ्टवुड टाइप। अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया है, तो मोस्टली जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट के ट्रीज है, इक्वेटोरियल एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्रीज है, वो हार्डवुड टाइप के हैं, सॉफ्टवुड टाइप के नहीं है, ये वाली स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। Most softwoods occur in tropical areas. Hardwoods are characteristically of temperate region. Hardwood equatorial region में होती है या tropical region में होती है, और softwood कहाँ पे है? ये higher latitudes पे होती है, tropical areas में नहीं होती। polar regions वाले areas जो है higher latitudes वाले areas है, temperate वाला हो गया, जहाँ पे coniferous forest ज़्यादा है, तो वहाँ पे होती है। तो यहाँ पे C वाली statement भी wrong हो गई। Last क्या है? Most hardwoods are either deciduous or evergreen. ये वाली स्टेटमेंट राइट है। सॉफ्टवुड इज यूजुअली कॉनिफेरस इन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो डी वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, द वेजिटेशन विच सर्वाइव्स ऑन एरियल रूट्स। एरियल रूट्स कौन सी वेजिटेशन के होते हैं, कौन से ट्रीज के होते हैं? एरियल रूट्स होती है मैंग्रोव ट्रीज की, क्योंकि जो मैंग्रोव ट्रीज है ना, ये स्टैंडिंग वाटर में होते हैं, ये आते हैं वेटलैंड इकोसिस्टम में। वेटलैंड इकोसिस्टम में क्या होता है? हमेशा पानी, वहां पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहता ही रहता है वहां की लैंड में, तो स्टैंडिंग वाटर में होते हैं, तो इनकी जो रूट्स होती है वो पानी के अंदर ही रहती है, तो इनकी रूट्स एरियल होने की वजह से ये पानी में से ऑक्सीजन को सक कर लेती है, राइट। तो जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है इनकी एरियल रूट्स होती है। नेक्स्ट, बाकी के जो ये प्लांट्स है ये सारे के सारे टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है, ये वेटलैंड इकोसिस्टम के हैं मैंग्रोव जो है। Which one of the following statements is not true of coniferous forest? यहाँ पे not true के बारे में बताना है। फर्स्ट क्या है? स्प्रूस इज द इम्पोर्टेंट ट्री ऑफ दिस जंगल
which is used in preparing pulp and artificial silk। ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सप्रूस को पल्प और आर्टिफिशियल सिल्क बनाने के लिए यूज किया जाता है और कॉनिफेरस फॉरेस्ट में होता है ये ट्री। देयर एवरग्रीन फॉरेस्ट ऑफ सॉफ्ट वुड ट्रीज विद शॉर्ट एंड पॉइंटेड लीव्स। कॉनिफेरस फॉरेस्ट सॉफ्ट वुड ट्रीज होते हैं और इनके जो पत्तियां होती है वो पॉइंटेड होती है। पॉइंटेड क्यों होती है? क्योंकि वहां पे जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट है यहाँ पे अक्सरकार स्नोफॉल होती रहती है, तो पॉइंटेड लीव्स होने की वजह से जो स्नो है वो लीव्स के ऊपर जमती नहीं है, वो नीचे गिर जाती है। अगर पॉइंटेड लीव्स नहीं होंगे तो लीव्स के ऊपर स्नो जम जाएगी, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो प्लांट को मिलेगी नहीं और प्लांट सूख जाएगा। अब इसीलिए इनके जो लीव्स होते हैं वो पॉइंटेड लीव्स होते हैं। सच जंगल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बोरियल। इनको बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं, टाइगा फॉरेस्ट भी बोल देते हैं, तो इनके अलग अलग नाम है। Next, tree trunks of this region are quite thick and are covered with thick bark so as to protect them from dryness of summer season। अब देखो यहाँ पे समर सीजन होता ही नहीं है, तो ड्राइनेस को प्रोटेक्ट क्या करना है, थिक बार्क की जरूरत ही नहीं है, तो यहाँ पे थिक बार्क इनकी नहीं होती। तो डी वाली जो स्टेटमेंट है ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन ऑल्टीट्यूडिनल लोकेशन ऑफ माउंट किलिमंजारो विद लिस्ट टू वेजिटेशन टाइप। माउंट किलिमंजारो कहाँ पे है? ये है अफ्रीका की हाईएस्ट माउंटेन रेंज माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो की ये स्लोप्स दे रखी है। एक बार हम लोकेशन चेक कर लेते हैं माउंट किलिमंजारो की मैप पे। ये आता है यहाँ तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे पड़ता है माउंट किलिमंजारो, तंजानिया वाली साइड पे है। तो अब देखो ये बिल्कुल इक्वेटर के पास है, जो माउंट किलिमंजारो है इक्वेटर के सदर्न साइड पे, सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, इक्वेटर की साउथ वाली साइड पे है, तंजानिया और कीनिया के बॉर्डर पे, और तंजानिया वाली साइड पे वैसे आता है ये जो माउंट किलिमंजारो है। तो वेजिटेशन की बात करते हैं। हायर स्लोप्स पे कौन सी वेजिटेशन है? एल्पाइन ग्रासेस होंगे हायर स्लोप्स पे। मिडल स्लोप्स पे फॉरेस्ट होंगे। लोअर स्लोप्स पे कौन सी वेजिटेशन होगी? सवाना टाइप की वेजिटेशन होगी, और फुट हिल जोन पे ड्राई ग्रासलैंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन ह्यूमिडिटी विद लिस्ट टू नेचुरल वेजिटेशन। देखो वेट वाला एरिया होएगा जहाँ पे ह्यूमिडिटी सबसे ज्यादा होएगी, वहां पे कौन से फॉरेस्ट होंगे? रेन फॉरेस्ट होंगे। ह्यूमिड वाला एरिया जो है यहाँ पे जो नॉर्मल फॉरेस्ट होते हैं वैसे फॉरेस्ट रहेंगे। सेमी एरिड एरियाज में स्टेपे ग्रासलैंड्स होंगे, और एरिड रीजन में स्क्रब टाइप वेजिटेशन होगी। एरिड रीजन ड्राई रीजन हो गया, ड्राई रीजन में स्क्रब टाइप ऑफ वेजिटेशन ही ग्रो होती है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड? साल ट्री ये ट्रॉपिकल डेसिडुअस का है, पाइन कॉनिफेरस का है, टीक एवरग्रीन। टीक एवरग्रीन में नहीं होता, ये वाला रॉन्ग है। टीक जो है ये ट्रॉपिकल डेसिडियस टाइप ऑफ जो वेजिटेशन फॉरेस्ट होते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट वहीं पे ग्रो करते हैं टीक ट्रीज जो होते हैं। कैक्टस डेजर्ट की वेजिटेशन है। तो 1, 2 एंड 4 जो है ये करेक्ट है, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, द बाउंड्री मार्किंग द टर्मिनेशन ऑफ ट्री ग्रोथ इज नोन एज टिम्बर लाइन। टिम्बर लाइन क्या होती है? अब देखो माउंटेन्स पे क्या होता है, माउंटेन्स में ये एक इमेजिनरी लाइन होती है, जो टिम्बर लाइन होती है ना, ये माउंटेन्स पे एक इमेजिनरी लाइन होती है जिसके ऊपर ट्रीज की ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती। इतनी हार्श कंडीशंस होती है, वहां पे हमेशा स्नोफॉल ही रहती है, स्नो रहती ही है, 12 महीने वहां पे स्नो रहेगी ही रहेगी। स्नो की डेप्थ बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहां पे जो ट्री की ग्रोथ है पॉसिबल नहीं होती। तो टिम्बर लाइन क्या है? ये एक इमेजिनरी लाइन है माउंटेन्स के ऊपर, जिसके आगे ट्रीज की ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। तो असर्शन वाली स्टेटमेंट राइट स्टेटमेंट है। रीजन क्या है? इट्स लोकेशन इज डिटरमाइंड बाय अमाउंट ऑफ मॉइस्चर, एक्सपोजर, इवेपोरेशन, डेप्थ ऑफ स्नो। तो अब ये जो टिम्बर लाइन है ये किसके हिसाब से हम ये टिम्बर लाइन इमेजिन करते हैं कि यहाँ पे टिम्बर लाइन आएगी? तो ये वहाँ की मॉइस्चर कंडीशंस चेक करी जाती है, इवेपोरेशन कंडीशन, सनलाइट का कितना एक्सपोजर है, स्नो की कितनी डेप्थ है, उसके अकॉर्डिंग ये जो टिम्बर लाइन है वो सेट करी जाती है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट, मैच लिस्ट वन वेजिटेशन टाइप विद लिस्ट टू रीजन। कटिंगा वेजिटेशन कहाँ पे होती है? ईस्टर्न ब्राजील रीजन में होती है। डाउन्स ये ऑस्ट्रेलिया के ग्रासलैंड्स है। मैक्वस ये अल्जीरिया की वेजिटेशन है। वेल्ट ये साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड्स है। अब वेल्ट के स्पेलिंग हर जगह अलग अलग है, किसी जगह पे VELD वाले भी होंगे, किसी जगह पे VELDT भी है, तो दोनों बोथ एंड सेम थिंग है, कंफ्यूज नहीं होना।
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लीफ मॉडिफिकेशंस अकर इन डेजर्ट एरिया टू इनहिबिट वाटर लॉस। अब वाटर लॉस से बचने के लिए किस तरह की लीफ मॉडिफिकेशंस होती है डेजर्ट एरियाज में। फर्स्ट क्या है, हार्ड एंड वैक्सी लीव्स। वैक्सी लीव्स जो लीव्स होते हैं ना डेजर्ट रीजन के, उनके ऊपर वैक्सी कोटिंग सी होती है, उससे क्या है, उससे वाटर लॉस नहीं होता ज़्यादा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन का प्रोसेस उससे स्लो हो जाता है, तो ज़्यादा ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर लॉस वैक्सी लीव्स में से नहीं होता। सेकंड है, फर्स्ट वाली सही है मॉडिफिकेशन। सेकंड, टाइनी लीव्स और नो लीव्स। जो डेजर्ट की वेजिटेशन होती है वहां पे जहाँ तो बिल्कुल ही छोटे छोटे पत्तियां होएगी, जैसे अकेशिया ट्री हो गया, या फिर लीव्स होएंगे ही नहीं, सो दैट की वाटर लॉस ना हो, क्योंकि प्लांट्स में से जो वाटर लॉस होता है वो लीव्स के थ्रू होता है। तो इसीलिए जो डेजर्ट रीजन के प्लांट्स होते हैं उनके जहाँ तो बिल्कुल ही छोटी छोटी पत्तियां होती है, या फिर पत्तियां होती ही नहीं है। थर्ड क्या है, ड्रिप टिप लीव्स। तो ये वाली जो है मॉडिफिकेशन ये रॉन्ग है। ड्रिप टिप लीव्स क्या होते हैं, जो नॉर्मल लीव्स जो हम बचपन में बनाना सीखते हैं, नॉर्मल लीव्स जो इस टाइप के लीव्स होते हैं, तो ये होते हैं ड्रिप टिप टाइप ऑफ लीव्स। तो ऐसे लीव्स डेजर्ट रीजन में नहीं होते। फोर्थ, थॉर्न्स इंस्टेड ऑफ लीव्स। या फिर वहां की वेजिटेशन ऐसी होती है कि वहां पे लीव्स की जगह पे थॉर्न्स होते हैं, कांटे लगे हुए होते हैं, सो दैट की वाटर लॉस ज्यादा ना हो। राइट, तो 1, 2 एंड 4 सही है, तो ऑप्शन सी आ जाएगा राइट आंसर। राइट, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।